Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Sumaira Mumtaz, and today we are going to discuss the topic from first year chemistry, chapter 3, and topic name is energy levels and sub-energy levels in an atom. एनर्जी लेवल्स के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने बोहर्स थ्योरी ऑफ एटम के अंदर, और उसमें हमने जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके गिर्द एनर्जी लेवल्स होती हैं, और उन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स उसी एनर्जी के साथ रिवॉल्व कर रहे होते हैं जो एनर्जी उन एनर्जी लेवल्स की होती है। इन एनर्जी लेवल्स को ऑर्बिट भी कहा जाता है। जो एनर्जी लेवल्स न्यूक्लियस के करीब होती हैं उनकी एनर्जी कम होती है, उससे ऊपर ज़्यादा होती है, फिर उससे ज़्यादा होती है, फिर उससे ज़्यादा होती है। तो इस तरह से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी इसकी बढ़ती चली जाएगी जैसे ही हम न्यूक्लियस से दूर होते चले जाएंगे। तो उसका एनर्जी लेवल जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे उसकी एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। और इसी तरह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं उनकी भी एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है, और उसी स्पेसिफिक एनर्जी के साथ ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो अपर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे, और एनर्जी इमिट करेंगे तो इमिशन के साथ ये वापस नीचे एनर्जी लेवल में वापस आ जाएंगे। और जो एनर्जी ये इमिट करेंगे उसका स्पेक्ट्रा अगर ले लिया जाए तो वो लाइन स्पेक्ट्रा, क्योंकि स्पेसिफिक एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, स्पेसिफिक एनर्जी इमिट करते हैं, तो इसी वजह से इनका जो स्पेक्ट्रा बनता है या स्पेक्ट्रम बनता है वो लाइन स्पेक्ट्रा होता है। और इन एनर्जी लेवल्स को हम n से डिनोट करते हैं। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। और n इज इक्वल टू 1 को हमने नाम दिया है k का, n इज इक्वल टू 2 l, n इज इक्वल टू 3 m, n इज इक्वल टू 4 n, and so on. The atomic theory given by Neil Bohr, in which he described that in an atom there are energy levels with certain energies where electrons reside and revolve around the nucleus, and those electrons also possess the same energy as the energy levels, and these energy levels are also called orbits. इनको orbits भी कहते हैं। These energy levels denoted as n, इनको n से denote करते हैं। n में भी 1, 2, 3, 4 and so on. First orbit denoted as k, second orbit as l, third orbit as m, and fourth orbit as n. और इन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन रिजाइड करते हैं और रिवॉल्व करते हैं, और इनकी एक स्पेसिफिक तादाद होती है कि उसी तादाद के अंदर वो इन एनर्जी लेवल्स में या ऑर्बिट्स में रह सकते हैं, उससे ज़्यादा ये इनके अंदर नहीं रह सकते। और उनको इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है 2n² से। यहाँ पे n इज़ इक्वल टू ऑर्बिट होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा, तो इसको डिस्क्राइब किया जाएगा 2n² से। यानी अगर n इज़ इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे n की जगह पे 1 लगा के हम उस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ये हम निकाल सकते हैं कि उस ऑर्बिट के अंदर फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सेकंड ऑर्बिट है तो उसके अंदर कितने ज़्यादा रह सकते हैं, थर्ड ऑर्बिट एंड सो ऑन। तो फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1,
2 n की जगह पे 1 लगा दिया, उसका स्क्वायर 1 ही होता है, 2 × 1 = 2। तो k ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन रिजाइड एंड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। सेकेंड ऑर्बिट मीन्स n = 2, 2n², n की जगह पे 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 × 2 8। तो सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन रिसाइड एंड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। थर्ड ऑर्बिट मीन्स n = 3, 2n² मीन्स 3², 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 × 2 = 18। तो थर्ड ऑर्बिट में या थर्ड एनर्जी लेवल में 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रह सकते हैं। फोर्थ ऑर्बिट में n = 4, 2n², n की जगह पे 4 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 × 2 = 32। तो फोर्थ ऑर्बिट में, जिसका नाम n है, यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन्स कैन लिव, रिजाइड एंड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, सेकंड में 8, थर्ड में 18 और फोर्थ में 32। इससे पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि एटम्स स्पेसिफिक अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, स्पेसिफिक अमाउंट में एनर्जी रेडिएट करते हैं, एमिट करते हैं, और ये एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में होती है। और इस एमिशन का अगर स्पेक्ट्रम लिया जाए तो वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। स्पेसिफिक एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, स्पेसिफिक एनर्जी एमिट करेंगे, और उस एमिशन रेडिएशंस का अगर स्पेक्ट्रम लिया जाएगा तो वो लाइन स्पेक्ट्रम होगा। तो किसी भी एटम का स्पेक्ट्रम स्पेसिफिक ही होगा, क्योंकि उसमें स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स होंगी, स्पेसिफिक एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, स्पेसिफिक एनर्जी रेडिएट करेंगे, उसका स्पेक्ट्रम लिया जाएगा तो वो भी स्पेसिफिक होगा। तो इसीलिए उसको, ऐसे स्पेक्ट्रा को फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रा कहा जाता है। इसको देख लेते हैं दोबारा। एज वी हैव स्टडीड अर्लियर दैट एनर्जी कैन बी एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड इन पैकेट्स, और इट कैन बी सेड एन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी can be absorbed by electron and specific amount of energy can be emitted by electron. That is why the specific atom can only give specific line spectra, also called fingerprint spectra. तो किसी भी एटम का जो स्पेक्ट्रम होगा वो स्पेसिफिक होगा, इसीलिए उसको फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रा कहा जाता है। एनर्जी लेवल्स के बारे में हम पढ़ चुके। सब एनर्जी लेवल्स का पता किस तरह से चला कि जब लाइन स्पेक्ट्रम को क्लोजली ऑब्जर्व किया गया तो ये देखा गया कि कुछ लाइन स्पेक्ट्रम ऐसे थे कि जिसमें लाइन स्पेक्ट्रम में लाइंस सेपरेटेड, कुछ लाइन सेपरेटेड थी, कुछ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी, कुछ डबल थी, कुछ ट्रिपल थी। तो यहाँ से ये आइडिया लिया गया कि एटम के अंदर एनर्जी लेवल्स तो हैं, लेकिन ये क्लोज लाइंस जो डबल नज़र आ रही हैं या ट्रिपल नज़र आ रही हैं, इनकी वजह क्या है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द सब एनर्जी लेवल्स इन द एटम। यानी कि एटम के अंदर एनर्जी लेवल्स के साथ ही उसमें सब एनर्जी लेवल्स भी हैं, कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी और एमिशन करते हैं।
तो इसी वजह से जो लाइन स्पेक्ट्रा आता है वो क्लोज्ड लाइंस होती हैं, डबल लाइन होती हैं, ट्रिपल लाइंस होती हैं, आपस में मिली हुई लाइंस होती हैं। होता लाइन स्पेक्ट्रा है, लेकिन वो जो लाइंस होती हैं वो आपस में तकरीबन मिली हुई नज़र आती हैं, मर्ज नहीं होती हैं लेकिन मिली हुई नज़र आती हैं, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन। तो यहाँ से ये आइडिया हुआ कि यहाँ पे एनर्जी लेवल्स तो होती हैं, लेकिन उसके साथ सब एनर्जी लेवल्स भी होती हैं, जिसकी वजह से ये डबल लाइन या ट्रिपल लाइन स्पेक्ट्रा ऑब्ज़र्व होता है। और इन एनर्जी लेवल्स को नाम दिया गया ऑर्बिटल्स का, और ये ऑर्बिटल्स थे s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल। इन ऑर्बिटल्स को या सब एनर्जी लेवल्स को नाम दिया गया s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल या f ऑर्बिटल। और ये s, p, d, f नाम देने की भी वजह थी, ये हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। s ऑर्बिटल, उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है। p ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। d ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। और f ऑर्बिटल में 7 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। s में एक ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स का नाम p ऑर्बिटल, और इसमें 3 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। d ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल्स एंड f ऑर्बिटल्स में 7 ऑर्बिटल्स। अब जो स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व हो रही थी वो कुछ इस तरह से हो रही थी कि s ऑर्बिटल से जो लाइन ऑब्जर्व हो रही थी वो बहुत शार्प थी, शार्प स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व हो रही थी। शार्प स्पेक्ट्रल लाइन की वजह से इसको s नाम दिया गया। और स्पेक्ट्रल लाइंस में प्रिंसिपल लाइन जो नज़र आ रही थी वो p ऑर्बिटल्स की वजह से, तो इसको p का नाम दिया गया फ्रॉम प्रिंसिपल स्पेक्ट्रल लाइंस। और कुछ लाइंस ऐसी थी कि जो डिफ्यूज़ हो रही थी या मर्ज हो रही थी, एक दूसरे से जुड़ी हुई नज़र आ रही थी, डिफ्यूज्ड और मर्ज स्पेक्ट्रल लाइंस। इस वजह से इनको d का नाम दिया गया। उस ऑर्बिटल की वजह से जो ट्रांजिशन हो रही थी और जो स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व हो रही थी वो डिफ्यूज लाइन थी, और डिफ्यूज लाइन की वजह से इनको d नाम दिया गया। और फंडामेंटल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस जो ऑब्जर्व हो रही थी, इन फंडामेंटल लाइंस की वजह से f का नाम दिया गया। तो इस तरह से इन लाइंस को की ऑब्जर्वेशन के बाद इनको s, p, d और f का नाम दिया गया। s में पहले भी बताया आपको कि एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और f में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। और ये चीज़ याद रखें कि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये आगे हम डिस्कस करेंगे इसको भी। एनर्जी लेवल अगर 1 है तो उसका नाम k, और उसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल पाया जाता है, ऑर्बिटल का नाम s है, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक ऑर्बिटल की में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होते हैं। सेकेंड एनर्जी लेवल जिसको नाम दिया गया L का, तो इसमें s और p ऑर्बिटल होते हैं। s में 2 और p में 6, तो टोटल यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि k में 2, L में 8, m में 18 एंड n में 32। अब थर्ड एनर्जी लेवल या थर्ड ऑर्बिट में उस एनर्जी लेवल का नाम m, और इसमें ऑर्बिटल्स जो पाए जाते हैं उसमें s ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल्स होते हैं, d ऑर्बिटल्स होते हैं। s में 2, p में 6,
और डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। एनर्जी लेवल 4 जिसका नाम एन है, और इसमें जो ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं वो एस, पी, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स और एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑल टुगेदर फोर्थ ऑर्बिट में या फोर्थ एनर्जी लेवल में 32 इलेक्ट्रॉन्स कैन लिव, रिजाइड अराउंड द एंड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। यहाँ पे ये याद रखिए कि ईच ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। एस में एक ऑर्बिटल होता है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल का नाम पी, और तो इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स कैन लिव इन पी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और इसमें 5 2 ईच, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एफ ऑर्बिटल का नाम, इसमें टोटल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और 7 ऑर्बिटल्स में हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स एफ ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, इन ऑर्बिटल्स की शेप क्या होती है? एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप में होता है और स्फेरिकल शेप में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन कैन लिव, रिजाइड एंड रिवॉल्व। पी ऑर्बिटल डम्बेल शेप का होता है इस तरह से, और ये 3 ऑर्बिटल्स इस शेप में पाए जाते हैं, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में और एक जेड एक्सिस में। तो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। डी ऑर्बिटल की शेप कुछ इस तरह से होती है और इसमें टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और 5 ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स इसमें पाए जाते हैं। एफ ऑर्बिटल, इसकी शेप इस तरह से होती है और इसमें टोटल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल एफ ऑर्बिटल्स में 14 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। 14 से ज़्यादा नहीं होंगे, 14 होंगे, 14 से कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते। दिस इज़ अप फॉर टुडे. Hope you have understood it very well. Give your comments if you have any doubt. Thanks for watching. Allah Hafiz.